नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी की सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, उसका थर्ड चैप्टर जो कि इमर्जिंग ट्रेंड्स है, उसका फिफ्थ सब टॉपिक देखने वाले, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, चलिए, आप सब्सक्राइब करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। कोई ऐसा पेमेंट तो अभी तक यूट्यूब से आना शुरू नहीं हुआ है, तो जो सब्सक्रिप्शन है वही दिखता है कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, राइट। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो पहले इसको ना क्लाउड कंप्यूटिंग को समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़ है? ठीक है, नाम से तो मतलब मेघ मेघ दिख रहा है। ठीक है, मेघराज है, मेघनाद है, राइट। तो इसमें आपका चक्कर क्या है? तो आप ऐसा समझिए कि ये अपना क्लाउड है, क्लाउड है। अब इधर क्या है कि यूज़र बैठे हुए हैं, यूज़र बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग, हम और आप जैसे यूज़र्स बैठे हुए हैं। इधर क्या है? एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर इधर बैठे हुए हैं, राइट। अब होता क्या है कि हमको कुछ चीज़ का ज़रूरत है, हमको कुछ चीज़, हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये इंटरनेट से हम लोग क्या जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और ये हमको सर्विस जो है वो इस माध्यम से ये इधर लेके आता है। सबसे बेसिक एग्जांपल जो मैं आपको बताऊं इसमें, ईमेल्स रख लीजिए। आपने क्या किया, ईमेल्स भेज दिया। ठीक है, ईमेल्स कहाँ स्टोर्ड है आपका? ठीक है, ईमेल्स जो है वो कहाँ स्टोर्ड है? वो आपका क्लाउड पे स्टोर्ड है बेसिकली। कहाँ पे स्टोर्ड है? जीमेल में है या किसी भी ईमेल हो, मोस्ट प्रोबेबली जीमेल में ही होता है लोगों का। तो जीमेल में अगर आपका ईमेल स्टोर्ड है तो वो कहीं ना कहीं सर्वर में स्टोर होगा। ठीक है, उस सर्वर जो स्टोरेज है उसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाउड ऐसा क्या है कि मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर पानी है, पानी से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, पानी बरस रहा है, हम भी उसको पानी भेज रहे हैं। मतलब अब नेचुरली तो उल्टा ही होता है, खाली वो बरसता है ऊपर से। ठीक है, हमको वो पानी देता है, दैट इज़ वो भी हमको सर्विस ही दे रहा है एक ढंग से, नेचुरली। बट द थिंग इज़ कि हम लोग वहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं और वहाँ से हमको रिक्वायरमेंट सप्लाई हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है, तो जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, अब जो अपने को ध्यान रखना है, दैट इज़ कि ये चीज़ क्या है। ये है कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज, सर्विसेज डिलीवर्ड ऑनलाइन ओवर इंटरनेट, डिलीवर्ड ऑनलाइन ओवर इंटरनेट। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो कहने क्या मतलब है, मैंने अभी आपको बताया, ये कंप्यूटर है, ये अपना क्लाउड है। ठीक है, तो सारे सर्विस जो है वो यहीं पर हैं। ठीक है, आपको जो चाहिए वो यहाँ पर स्टोर्ड है, क्लाउड में है। ठीक है, तो आपको ये क्लाउड चाहिए तो आपने इसको बोला कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो ये क्या करेगा कि इसको पहुँचाने वाला कोई होगा ना। अब ये क्या, ट्रैक्टर टाइप का समझ लीजिए, ट्रक समझ लीजिए, ट्रैक्टर समझ लीजिए, उसमें वो चीज़ रखा हुआ है। लेकिन जब तक ये ड्राइवर जो है, इसका सर्विस प्रोवाइडर, जब तक ये इधर से सर्विस प्रोवाइडर नहीं बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, ट्रक एक ट्रक जाके बालू गिराओ, है ना, जब तक ये इधर से नहीं बोलेगा तब तक इधर से कोई इसको सर्विस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कंट्रोलर यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, चाहे तो आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, इसके अंदर आपका स्टोरेज स्पेस वगैरह हो सकता है। तो जो क्या क्या होता है वो अभी देखते हैं। तो मोटा मोटी आपको समझ में आएगा, जो भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ से मिलेगा, आप इससे मांगते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? जिसका अपना सामान होता है वो सर्विस प्रोवाइडर नीचे बैठे बैठे कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्लाउड का नाम दिया गया हुआ है। ठीक है, तो एक कुछ ऐसा क्लाउड जैसा नहीं होता है इसमें, बस आपको मतलब एक ज्ञान देने के लिए है कि आपने अगर गूगल फोटोज़ का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर अब जो अपने फ़ोन में बैकअप वगैरह है गूगल फोटोज में स्टोर होता है। तो क्या हो, आपके डिवाइस से निकल के वो ऊपर चला गया। ठीक है, आपके डिवाइस निकल के वो सर्वर में चला गया, जहाँ पर एक्चुअली डेटाबेस होगा बड़ा सा, उसमें स्टोर्ड होगा। तो वो चला तो वहाँ गया, तो वो जो जहाँ चला गया दैट इज स्टोर्ड, जो जहाँ पर चला गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाउड बोलेंगे। तो हमारे इस फ़ोन में से निकल के ये लोग ऊपर, फोटो जो है ऊपर चला गया। जीमेल से हमने मेल टाइप करके भेज दिया, तो इसमें हमको दिखा रहा है यहाँ सेंट, लेकिन ये कहाँ पे स्टोर्ड है, ये क्लाउड में स्टोर्ड है, ऊपर जाके स्टोर्ड है, मेरे डिवाइस में स्टोर्ड नहीं है, राइट। तो आते हैं, तो फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या आ जाता है कि कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज है डिलीवर्ड ऑनलाइन ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया सब में ये लागू हो रहा है। अगला पॉइंट इसमें क्या है, एक्सेसिबल। अब एक्सेसिबल कहाँ से है, एक्सेसिबल टू यूजर। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम एनी वेयर यूजिंग एनी डिवाइस, फ्रॉम एनी वेयर यूजिंग एनी डिवाइस। एनी डिवाइस कहने के बाद यूजिंग एनी डिवाइस,
चाहे आप मोबाइल यूज़ करिए या कंप्यूटर यूज़ करिए, या किसी का भी मोबाइल किसी कंप्यूटर यूज़ कीजिए, ठीक है। आप अगर मेल अपना खोलना चाहें तो किसी का भी मोबाइल में आप खोल सकते हैं, कहीं भी साइबर कैफे में बैठ कर खोल सकते हैं, कि जहाँ से मन हो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लाउड में स्टोर है। डिवाइस में होता तो फिर तो वो डिवाइस चाहिए होता हमको देखने के लिए, वो तो हमको नहीं चाहिए, हम तो किसी भी डिवाइस एक्सेस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इस क्लाउड में अगर कुछ हमने स्टोर कर दिया है तो हमें एक इस अपने मोबाइल से भी देख सकता हूँ, एक कंप्यूटर से भी देख सकता हूँ, ठीक है, और दूसरे के मोबाइल से भी देख सकता हूँ। तो ये चूंकि ये क्लाउड में स्टोर है, बस हमको लॉगिन का आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, हम लोग ये काम कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, सर्विसेज में हमको क्या क्या सर्विसेज देखने के लिए मिलता है, क्या सर्विसेज देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये सर्विसेज देते हैं, क्या सर्विस देते हैं भाई, सर्विस देते हैं आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, आपको हार्डवेयर्स मिलते हैं, ठीक है, अब डेटाबेस मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है, स्टोरेज मिलता है, ठीक है, ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो हार्डवेयर लिखा हुआ ना, वो आपको वो हार्डवेयर ला के नहीं देता है, मतलब ऐसा हार्डवेयर या स्टोरेज जो लिखा हुआ वो आपको ला के नहीं देता है, ठीक है। कोई ऐसा मतलब हम मेरे को चाहिए भाई एक चिप चाहिए तो वो चिप आपको ला के दे देगा, वो चिप नहीं ला के देगा, वो चिप लगा के रखे हुआ है, आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर है तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। कुछ हार्डवेयर जैसा कुछ डिलीवरी बॉय कुछ लेके नहीं आएगा आपके पास, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसमें। तो यहाँ से हमने देखा कि क्या होता है ये क्लाउड सर्विसेज। अब क्लाउड सर्विसेज जो है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, एक दो पॉइंट्स है उसमें, ठीक है। क्लाउड सर्विस क्या है, एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय क्लाउड। कोई भी क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइड करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड सर्विसेज बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, GOIG, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेघराज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेघराज। इसमें आप क्या है, क्लाउड की जो फैसिलिटीज़ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लाउड कंपनी क्लाउड सर्विसेज। अब इसमें है ना, इसके तीन तरह के, इसमें बेसिकली क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तीन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं ये, जिनके बारे में हमको बात करना है। तो इसमें सबसे पहला जो अपना आता है, द फर्स्ट वन जो हमको इसमें पढ़ना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एज अ सर्विस, नॉट एज अ सर्विस, ठीक है। तो IaaS, ठीक है। तो ये आपसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि IaaS किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें पहला अपना इसके बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब नाम से ही पता चल रहा है कि सर्विस हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो सर्वर्स हो सकता है, आते हैं थोड़ा इसको एग्जाम्पल पे आएंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या देता है। वर्चुअल मशीन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, बैकअप फैसिलिटीज़ हो सकता है, बैकअप फैसिलिटीज़, गूगल का जो बैकअप फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी हो सकता है, ठीक है। नेटवर्क कंपोनेंट हो सकता है, नेटवर्क कंपोनेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है हार्डवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मैंने हार्डवेयर नहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ए हार्डवेयर, इज अ सॉफ्टवेयर, राइट। हम लोग नेक्स्ट बात आते हैं, एनी अदर हार्डवेयर हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर हो सकता है, और सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सारे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड होते हैं। अब जैसे आपने एक कोड लिखा, ठीक है, आपने अगर एक पाइथन में मान लीजिए आपने एक कोड लिखा, अब आप चाहते हैं उसको रन करके देखें कि भाई ये सही है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर्स आप देखे होंगे, पाइथन सब चीज़ का, C++, जावा सब का ऑनलाइन कंपाइलर अवेलेबल है। आप क्या कीजिए, कोड उसमें कॉपी पेस्ट मारिए, उसको रन करके देख लीजिए, एरर होगा तो वो बता देगा। अब यहाँ गौर करने की बात है कि आपने कंपाइलर स्टोर तो नहीं किया, अपने मोबाइल में इंस्टॉल तो नहीं किया, ठीक है। तो उस चीज़ को उसने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, कि हमने क्या किया कि ऊपर जो ये क्लाउड था इसको हमने एक कोड लिख के भेज दिया, ठीक है। यहाँ इसका एक पेज था, ये हमने पेज खोल लिया, इसमें कोड लिख के भेज दिया, और ये कोड रन करके हमको रन करके दिखा दिया, ठीक है। और हमको हमारा क्या हो गया, हमारा वो जो कंपाइलर इंस्टॉल करने का था या कुछ उस तरह की बातें थी वो हमको नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो मेरा माथापच्ची बेसिकली बच गया,
ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूजर कैन यूज हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूजर कैन यूज हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एट अ रिमोट लोकेशन, ठीक है, टू कन्फिगर, ठीक है, कन्फिगर, डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपना हार्डवेयर यूज़ करके आप उसको कन्फिगर वगैरह कर सकते हैं। यूज़र कैन यूज़ अपना हार्डवेयर नहीं, मतलब वो जो आपका क्लाउड पे हार्डवेयर है उसका हार्डवेयर को इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज़ करके उसको कन्फिगर डिप्लॉय वगैरह कर सकते हैं, एग्जीक्यूट उस पर अपना सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है, अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो आपको सर्वर चाहिए उसको चलाने के लिए, ठीक है, तो आप चाहे तो अपने में कंप्यूटर में सर्वर डालिए, नहीं आपके पास सर्वर नहीं डालना, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ एक सर्वर डाला हुआ है ऑलरेडी क्लाउड पे, आप बस उसको एक्सेस कर लीजिए, सॉफ्टवेयर चला के आप देख लीजिए चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो हमने क्या देखा, IaaS देखा, अभी दूसरा पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, PaaS, ठीक है, पास इसका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट, प्लेटफॉर्म या इन्वायरमेंट टू डेवलप टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या है, हमको एक आपको बताया ना, एक सर्वर दे दिया तो हमको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप एक कोड डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अपने पास एक कोड के लिए वो आप कंपाइलर इंस्टॉल कीजिए, तो उसमें आप कोड लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, तो हमको ऑनलाइन मिला हुआ है, हम उसी में क्या करेंगे, लिख के अपना चेक कर लेंगे, ठीक है, और वहीं पर क्या हो जाएगा, डेवलप टेस्ट और डिलीवर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। तो ऐसे ऐसे हमको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास इंटरनेट पे, राइट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखना है इसमें, without worrying about the underlying infrastructure, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और उस कैसे सेटअप किया हुआ है एंड देयर सेटअप, ठीक है, सेटअप से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो जा रहा है, ठीक है। और इस चीज़ का आपको जो ये आप कर रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट में, उसमें आपको कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। उसमें वो हस्तक्षेप करने नहीं आएगा कि भैया आप जो कोड में ये चीज़ नहीं कर सकते, जो नॉर्मल रूल्स होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कंप्लीट आपको वो सर्विस दे रहा है ना, आपको रूम दे दिया, अब आप मतलब होटल में जाते हैं, आपको एक रूम दे दिया, वो भी सर्विस प्रोवाइडर, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, राइट। वो अपने होटल में गए, वहाँ पर आप रूम में बैठ करके आप कुछ भी करें, आपकी इच्छा है, तो उसमें होटल वाला आके नहीं बोलेगा कि भाई आप ये काम मत कीजिए, ये काम मत कीजिए, काम मत कीजिए। ओबियसली आप बम लगा के फोड़ना चाहेंगे तब तो कोई भी आएगा, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं होता है। थर्ड इसमें है, लास्ट जो इसका है, दैट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, इसको बोलते हैं SaaS, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ACCESS, एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, नॉट टू वरी एक सेकेंड ना, हाँ, नॉट टू वरी अबाउट इंस्टॉलेशन
एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ये कर लीजिए और आप उसका अपना काम कर लीजिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे अपन गूगल में व्हाट्सएप चला लेते हैं, व्हाट्सएप वेब वगैरह चला लेते हैं, बिना ऐप अगर नहीं डाउनलोड करना है, अगर इंस्टाग्राम पर किसी का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हो तो आप गूगल में ऐप चला लीजिए, वन क्रोम में आप इंस्टाग्राम चला लीजिए, काफ़ी कम टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना पड़ा, आप उसको एक्सेस कर लिए सीधा वहाँ पर जा करके, क्लाउड से जा करके। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं शॉर्ट में, राइट। अगर हमारे पास यहाँ एक डिवाइस है, ठीक है, दूसरा डिवाइस यहाँ है, तीसरा डिवाइस यहाँ है, चौथा डिवाइस यहाँ है, पांचवा डिवाइस यहाँ है, छठा डिवाइस यहाँ है। ठीक है, अब ये क्या है कि अलग अलग लोकेशन पर ये हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ स्टार टोपोलॉजी टाइप की एक बात है यहाँ पर, और बीच में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो इन सबको आपस में ये कंट्रोल करता है। अगर एक इंडस्ट्री है, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा सा इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें कम से कम 10 बिल्डिंग्स हैं, 10 बिल्डिंग में कुछ कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। ठीक है, तो उस और बीच में क्या है कि इसका हेड ऑफिस है, एचओ है। अब वो एचओ में क्या है, एक मेन कंप्यूटर है जो सब चीज़ को वो मॉनिटर कर रहा है, सबको वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, कि पहला जो पॉइंट इसके थ्रू देखने के लिए मिलता है कि जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड dispersed heterogeneous computational resources, heterogeneous computational resources। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि ये अलग अलग ज्योग्राफी पर है। ठीक है, एक तो ये देख लिया अलग लोकेशन पर है। दूसरा चीज़ क्या है, हेट्रोजीनस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। अब हेट्रोजीनस मतलब यहाँ पे कुछ और काम चल रहा है, यहाँ कुछ और काम चल रहा है, हो सकता है यहाँ कुछ और मशीन हो, यहाँ कुछ और मशीन हो। मैं एक इसको क्या बोलते हैं उसको आसान करने के लिए बोल रहा हूँ कि हर जगह कंप्यूटर लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है कहीं रोबोट लगा हुआ हो जिसमें सेंसर्स लगे हों, जिसमें आपको फीडबैक देने का एक प्रोसेस लगा हो, और आपको इनपुट लेने का जो माने उससे जो क्या इनपुट है वो अपने तक लेने खींचने का आपके पास सोर्स हो। तो उस तरह की बातें भी हो सकती हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। ये जो है ये क्या है ना, एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। ये क्या है, ये ध्यान रखिएगा ये चीज़, एप्लीकेशन स्पेसिफिक। एप्लीकेशन स्पेसिफिक कहने का क्या मतलब है, क्लाउड में क्या था, सर्विस प्रोवाइडर था। क्लाउड क्या था कि आपको कुछ चाहिए तो आपने क्लाउड से मांगा और सामने वाले ने आपको चाहे तो पैसे, या कभी कभी होता ना 14 दिन का ट्रायल पीरियड दे दिया, फिर बोला कि भैया पैसे दो, बिना पैसे का हम ये नहीं देने वाले सर्विस। ठीक है, तो वो क्या था कि आपका रेंटिंग बिजनेस टाइप का था, कि वो आपको रेंट देते, आप रेंट दो और उनका सर्विस यूज़ करो। जैसे आप घर रेंट पर रहते हैं ना, कि आप पैसा देते हैं उनके घर में आप रुके हुए हैं, तो वैसे ही रेंटिंग बिजनेस टाइप का था वो क्लाउड कंप्यूटिंग जो था। ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो आपका एक्चुअली एक टास्क है, मान लीजिए एक बड़ा सा टास्क आया हेड एचओ के पास। ठीक है, ये क्या करेगा कि बोलेगा कि इस टास्क का एक पार्ट आप ये कीजिए, आप एक पार्ट ये की, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, सारा पार्ट वो क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि एक टास्क का कैसे अप्लाई करना है कि वो मतलब जो टास्क है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, किसी भी एक टास्क को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उस टास्क को, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं ह्यूमंस के टर्म में देता हूं कि मान लीजिए कोई एक मर्डर हो गया। ठीक है, अब एक जो मर्डर हुआ है उसमें आपने उसकी टीम बना दी। टीम में मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर को आपने अलग अलग काम दे दिया। एक को पकड़ा दिया कि भाई जहाँ पर मर्डर हुआ वहाँ से आप इनपुट्स लेकर गए। दूसरे को दे दिया कि आप उसके परिजनों से मिलिए, आसपास के लोगों से मिलिए। तीसरे को बोला कि आप सीसीटीवी कैमरा वगैरह है तो ये पता कीजिए। चौथे को बोला कि जो उसका दुश्मनी वाला था उसके घर जाकर के मिलिए कि कहीं वो लोग तो मर्डर में से नहीं है, थोड़ा आप चेक कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो टास्क है वो आपने सबको बांट दिया। सब काम क्या कर रहे हैं, काम तो एक ही कर रहे हैं कि भाई मर्डर क्यों हुआ, कौन किया। ठीक है, और उसके हिसाब से बाद में तो केस का प्रोसेस चलेगा, लेकिन क्यों हुआ और कौन किया इस चीज़ को पता करने के लिए 5 आदमी को आपने बांट दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक टास्क को आपने डिस्ट्रीब्यूट करके उस पूरा टास्क को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग में करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट है,
ग्रिड कंप्यूटिंग नोड्स, इनको नोड्स बोलते हैं ना, छोटे छोटे जो वो थे, ग्रिड कंप्यूटिंग नोड्स जो हैं, नोड्स कम टुगेदर टू सॉल्व अ टास्क। ठीक है, ये हमने अभी बात कर लिया, इसलिए इसको एप्लीकेशन स्पेसिफिक बोलते हैं, इनको नोड्स बोलते हैं। ठीक है, ये नोड्स हैं, राइट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब इससे आपको जो बीच वाला कंप्यूटर है, ये जो बीच वाला सेंटर वाला कंप्यूटर है, इसमें आपको क्या फील आता है कि भाई एक टास्क था, हमने मैंने कितना बढ़िया आराम से कर लिया, कितनी तेजी में कर लिया, क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि उसके पीछे कितने कंप्यूटर्स थे, राइट। तो हमको क्या आता है, सेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर। ठीक है, सेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर आता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हटाते हैं, जगह चाहिए। सेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में है, अभी हमने देख लिया इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट रिसोर्स को नोड्स बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट रिसोर्स को क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और इसमें यह भी देख लिया हमने कि डिफरेंट नोड्स कम टुगेदर टू सॉल्व अ टास्क। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इससे क्या हो जाता है, ये जब डिफरेंट नोड्स आ जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अलग अलग जगह पर जो रिसोर्सेज पर उनका यूज़ हो जाता है, इनमें क्या क्या यूज़ हो जाता है, एक तो हमारा मेमोरी यूज़ हो जाता है, और एक दूसरा हो जाता है प्रोसेसर या प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो जाता है। एक साथ एक जगह प्रोसेस करना मुश्किल था, ठीक है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो जल्दी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या हमको देखने के लिए मिलता है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखने के लिए मिलता है, हमको पैसा नहीं लगा, मेरा काम आराम से हो गया। ठीक है, तो क्या देखने के लिए मिलता है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बीच में जो बैठा हुआ था शैतान, मतलब जिसको हमने बोला कि सुपर कंप्यूटर टाइप का फील होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर से, तो हमको क्या चाहिए होगा, इसमें मिडिल वेयर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एक मिडिल वेयर चाहिए होगा, मिडिल वेयर। मिडिल वेयर मतलब बीच का कोई एक डिवाइस चाहिए होगा जो सबको मैनेज करके रखे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिडिल वेयर का रिक्वायरमेंट रहता है, और एक उसमें एग्जांपल है मिडिल वेयर का, दैट इज ग्लोबस टूल किट। ग्लोबस टूल किट, TOOLKIT। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है ये मिडिल वेयर का, राइट। इसके बाद आ जाते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग में, ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो अपना दो टाइप का होता है। ठीक है, ये दो टाइप हम लोग देख लेते हैं और ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग खत्म हो जाएगा। एक एक लाइन है दोनों में, देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो अपने को ये समझना है, ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, डेटा ग्रिड, डेटा ग्रिड, और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोसेसर ग्रिड, प्रोसेसर ग्रिड। अभी हमने देखा डेटा ग्रिड में हम क्या, डेटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो इसका फॉर्मल एक लाइन देख लेते हैं, दोनों का ही मैं पॉज करके लाइन लिख देता हूँ, आप मतलब पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ के भी सुना देंगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा ना अपना। चलिए, तो ये स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। दो टाइप था डेटा ग्रिड। डेटा ग्रिड क्या था, मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग रिक्वायर्ड मल्टी यूज़र एक्सेस। ठीक है, ऑब्वियसली मल्टी यूज़र एक्सेस होगा तभी हम उसको मतलब एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या, प्रोसेसर ग्रिड क्या है, लार्ज टास्क इज डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस नोड्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हमारा अकेले का कंप्यूटर उतना बड़ा टास्क नहीं कर सकता था, तो हमने जगह जगह पर उसको भेज दिया टास्क डिवाइड करके, और पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया ना, यहाँ भी कुछ काम चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी एक साथ चल रहा है, तो वो क्या हो गया, हमको सुपर कंप्यूटर का फील दे दिया कि भाई इतना बड़ा टास्क तुरंत में हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ब्लॉकचेन, और हम लोग इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे यहाँ पर। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन्स। ठीक, ये अपना आखिरी टॉपिक है इसका, और
चलिए, इसमें जो पहला पॉइंट अपने को यहाँ पर देखना है ब्लॉकचेन में, दैट इज कि ब्लॉकचेन होता क्या है, थोड़ा समझते हैं। पहले इसको कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेना तो जगह ज़्यादा मिल जाएगा। concept of decentralized shared database। ठीक है, अब ये क्या है ना, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेटा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, होता क्या है ना कि जनरली जो बैंक वगैरह है उसमें एक मेन सर्वर है और यहाँ पर छोटे छोटे अपने ब्रांचेज हैं। ठीक है, सारा जो ब्रांच है वो क्या करता है कि यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, लोग आए, ट्रांजेक्शन किया, लोग पैसा लिए, निकल गए। ठीक है, या पैसा जमा किया, निकल गए, तो ये क्या करेगा, डेटा यहाँ भेजेगा, सब अपना डेटा यहाँ भेजता है। ठीक है, सपोज ये किसी दिन ये जो सर्वर है किसी दिन पूरा जो है ये डाउन हो जाए, तो ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इनके पास कोई अपना डेटा है ही नहीं। इन बैंक में कभी भी डेटा नहीं होता, डाटा सर्वर्स पे होते हैं। ठीक है, बैंक में अगर आप चोरी भी कर लेंगे तो हो सकता है जो लोकल डेटा होगा वो मिल जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल आपको वो नहीं मिलेगा, मतलब जो मेन डेटा होता है उसका सर्वर्स पे होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये क्या किया, ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी यूज़ किया। ठीक है, इस चीज़ को, ये जो शॉर्ट था इसमें क्या किया, डिसेंट्रलाइज्ड डेटा। ठीक है, देखते हैं एक सेकेंड। इसको ओवरकम करने के लिए क्या लेकर के आए ये लोग, डिसेंट्रलाइज्ड। मान लीजिए 4 कंप्यूटर्स हैं, 4 ही ले लेते हैं, थोड़ा आराम रहेगा। 4 कंप्यूटर्स, तो ये सारे कंप्यूटर्स हैं ना सबसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ऐसे करके ये सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। होगा क्या कि सबके पास एक एक कॉपी होगा डेटा का, सबके पास एक एक कॉपी होगा डेटा का, राइट। इसके पास भी एक कॉपी है, मैंने उस वो जो पहले एक ही जगह पर था और बाकी लोग उसको एक्सेस कर रहे थे, अभी सारे कंप्यूटर्स के पास एक एक कॉपी है डेटा का। ठीक है, होगा क्या कि अब यहाँ पर लोग आए, मान लीजिए एक बैंक था, मान लेते हैं, बैंक में अभी होता नहीं है बट मान लेते हैं, यहाँ पर कोई आया, पैसा निकाला और ये चला गया, दूसरा कोई आया, पैसा जमा किया और वो चला गया। ठीक, एक आदमी निकाल गया, एक जमा करके गया, तो 2 ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, तो ये जब आएगा पहला ट्रांजेक्शन इसके पास करने के लिए, तो ये क्या करेगा, सबको ये भेजेगा कि भाई सब अपने में अपडेट करो। ठीक है, सब अपने में अपडेट करो कि ये हमारे से पैसा निकाल रहा है। सब क्या करेंगे, जो सबके पास एक कॉपी था डेटा का, सब लोग क्या करेंगे कि उसको इनपुट आया, एक से इनपुट आया है तो वो क्या करेंगे कि वो इनपुट लेकर के सब अपना डेटा मॉडिफाई करेगा और वो जब ओके कर देगा सब, तब वो ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। सेम फॉर द सेकंड, जो दूसरा आया था पैसा जमा करके गया, उसके साथ भी यही होगा। अब समस्या कहाँ आता है, समस्या एज इन की मतलब ये फंसता कहाँ पर है चीज़, ये कैसे यूज़फुल है। मान लेते हैं कि बैंकिंग केस में ऐसा नहीं फंसेगा, बट कुछ ऐसा केस हो सकता है ना कि कोई आया, मान लीजिए जो आदमी यहाँ पे आया था, एक सपोज मान लेते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन जो है वो यहाँ पहुँच गए पैसा निकालने के लिए, अपने अकाउंट से पैसा निकालने के लिए यहाँ पहुँच गए। ठीक है, सेम नाम का एक दूसरा आदमी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये इसको पिंग भेजा, ये इसको पिंग भेजा, ये इसको पिंग भेजा, ऐसे करके पिंग पिंग आया। तो ये क्या करेगा, ओके रिटर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो देख रहा है कि इस आदमी में हमारे पास भी एक आदमी पहुंच गया है निकालने के लिए पैसा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये ओके नहीं होगा, ट्रांजेक्शन जो है वो फेल कर जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग आएंगे तो थोड़ा देखेंगे और डिटेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने अभी देखा कि ईच computer has copy of database। ठीक है, सब कंप्यूटर के पास क्या था, एक एक कॉपी पड़ा हुआ था। तो हम लोग इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन निकाल के लेके आ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन इसका निकाल के लेके आ सकते हैं, दैट इज क्या है, a system that allows
It allows a group of connected computers to maintain a single updated and secured ledger. लेजर मतलब वही बैलेंस शीट टाइप का चीज़ या जो लेखा जोखा है सो रखता है। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कहीं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं, और उसके बाद भी एक आध पॉइंट है वो भी देख के हम लोग रैप अप कर लेंगे इसको। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ पर है? पहला तो आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, डिजिटल करेंसी। ठीक है, दूसरा क्या है? हेल्थ केयर है। ठीक है, हेल्थ केयर। इसके अलावा लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ठीक है, लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ठीक है, चौथा क्या है? वोटिंग में हो सकता है। ठीक है, अभी इलेक्शन आ रहा है तो वोटिंग में। बैंकिंग में हमने देखा अभी। ठीक है, और क्या हो सकता है? मीडिया में हो सकता है। थोड़ा इसका समझेंगे, एक आध एग्जांपल को समझते हैं। टेलीकॉम में हो सकता है। ठीक है, ट्रैवल में हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी में हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट हॉस्पिटल, दिस इज हॉस्पिटैलिटी इज़ वो होटल वगैरह का जो होता है ना, रहने खाने का, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। ठीक है, तो हेल्थ केयर में कैसे होता है कि मान लीजिए अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपने बना दिया है, सबके पास कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं, मान लीजिए 4 हॉस्पिटल है, चारों के पास कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें क्या किया उसने, एक को क्या किया, कैंसर को ट्रीट कर लिया एक हॉस्पिटल ने, तो वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में डाल दिया कि भाई ये जो कैंसर है ऐसे ट्रीट होता है, तो वो जो डेटा था वो सारे के पास चला गया, चारों हॉस्पिटल के पास। एक के पास तो था ही, 3 और हॉस्पिटल जो थे, तीनों के पास वो कैंसर ट्रीटमेंट का जो तरीका था वो चला गया। अब क्या आसानी हो गई कि उनके पास कोई सेम कैंसर ट्रीटमेंट वाला आएगा, के लिए आएगा, तो वो उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर होता है। बाकी ये मतलब अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही से नहीं होता है, लेकिन अभी पेपर निकलते हैं, वो पब्लिश होता है, और जब तक होता है ये सब काम तब तक 4-5 आदमी मर चुके होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली लाइफ को क्या करना चाह रहे हैं, सिंपल करना चाह रहे हैं। इससे एक और चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसके फीचर्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा, राइट, अकाउंटेबिलिटी रहेगा, क्योंकि सबके पास एक कॉपी है ना, अकाउंटेबिलिटी। तीसरा क्या आएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा, बिजनेस या फिर गवर्नेंस किसी भी चीज़ में, जैसे आप वोटिंग का ले लीजिए। ठीक है, अब कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि मान लीजिए हमारे पास 10 बूथ हैं, 10 हमारे पास बूथ हैं, तो मैंने क्या किया कि किसी भी एक पार्टी को वोट दे दिया। सपोज कर लेते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस, किसी को भी ले लीजिए, बिहार में तो और भी बहुत सारे पार्टियां हैं, मान लेते हैं कि भाई कांग्रेस को मैंने वोट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस को जैसे ही आपने वोट किया तो वो क्या होगा कि 10 और 9 और बूथ हैं आपके पास, तो 9 बूथ पर ये चला गया कि एक वोट जो है कांग्रेस को पड़ चुका है, सबके पास एक एक हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ का बूथ अगर लोग कोई लेके भी भाग गया है ना, यहाँ 10वां जो बूथ था जहाँ से मैंने एंटर किया, कांग्रेस को मैं वोट कर रहा हूँ, तो वहाँ से क्या किया कि वो बोला बूथ जो है वो बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, लेके भाग जाता है। ठीक है, और उसमें कुछ वो चेंज वेंज करने लग जाता है, राइट। तो रिसेंट में मतलब ऐसा बहुत लोगों का कहना है कि जो वोट्स है वो रिगिंग होती है, वो तो डिफरेंट इशू है। बट एक बात मैं कह रहा हूँ कि 10 हमारे पास बूथिंग है, एक से मैंने कांग्रेस को ये किया, उसको लेकर कोई भाग गया, स्टिल हमारे पास 9 बूथ है, 9 बूथ में किसी एक का भी आप डेटा उठा लीजिए, ठीक है, वो आपका काम हो जाएगा। हमारे को ज़रूरत नहीं है कि 10वां जो बूथ था उसका हमको डेटा चाहिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रलाइज सिस्टम होता वही कि अपना अपना बूथ का जो है रिकॉर्ड है वो अपना अपना बूथ रखेगा, तो एक बूथ अगर गायब कर दिया तो फिर से वहाँ पोलिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का रिकॉर्ड ही गायब हो गया, राइट। तो ये इसका था, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। इसके अलावा और इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उधर भर चुका है तो इधर ही लिख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल नोड टू मेक चेंजेस
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और इसमें ना दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्राइवेट पार्ट होता है। ठीक है ना। तो हेडर पार्ट जो है विजिबल टू ऑल होता है, विजिबल टू ऑल। ठीक, जितने भी नोट्स होते हैं सबको हेडर पार्ट जो है मिल जाता है। प्राइवेट पार्ट जो है ना, सिर्फ जिसको एक्सेस है उसको ही दिखता है। तो आप ही देख सकते हैं आपका हेड जो है वो सबको दिखता है, आपका प्राइवेट पार्ट जो है सिर्फ आपको ही दिखता है क्योंकि आपको ही एक्सेस है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, मैं रिलेट के लिए करने के लिए कह रहा हूँ, आप ज़्यादा भावुक मत होइएगा मेरी बातों को लेके। ठीक है, प्राइवेट पार्ट जिसके पास एक्सेसिबल होगा, एक्सेस होगा, ठीक है, जिसके पास एक्सेस होगा उसको विजिबल होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं प्राइवेट पार्ट जिसके पास एक्सेस होगा उसको विजिबल होगा, और हेडर जो है वो सबको ही विजिबल होगा, जितने भी नोड्स होंगे सबको विजिबल होगा। ये रियल लाइफ में भी है ना, जिसको एक्सेस होता है उसको विजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, हमारे ब्लॉक्स बनते हैं। ये मिला के हमारे ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक, और इनका जो चेन बनता है फॉर्म्स चेन कॉल्ड ब्लॉकचेन। अब ये समझना है इसमें कि उससे पहले एक पॉइंट है कि जो भी इसमें मतलब पार्टिसिपेटिंग नोड्स होते हैं ना, जितने भी नोड्स हमारे उस नेटवर्क में हैं, सबके पास एक एक कॉपी होता है। ये हम लोग देख चुके हैं। उससे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी सब मेंटेन्ड है। अब ये समझना है कि ब्लॉक चेन कैसे फॉर्म होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई बंदा आया, ठीक है, उसने अपना ट्रांजेक्शन के लिए बोला कि भैया मेरे को 10,000 रुपये निकालने हैं बैंक से। वो बैंक क्या किया, 3 और जो बैंक थे उसको नोटिफिकेशन भेजा कि इसके अकाउंट में जो है ये हमारे पास ट्रांजेक्शन के लिए आया है, किसी से मिसमैच है क्या। तो उधर से सबके पास से आ गया कि नहीं, कोई मिसमैच नहीं है, इसके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, दे दो। ठीक है, सब ओके करके आए, तो वो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन उसने कर दिया, उसको 10,000 रुपये दे दिए। ठीक, उसके बाद बैंक क्या करेगा कि वो जो ट्रांजेक्शन है, वो एक पहले जो ट्रांजेक्शन जो हुआ है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक, वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें चेन में ऐड कर देगा और सबको एक कॉपी भेज देगा कि तुम लोग भी अपने अपने में ऐड कर लो कि 10,000 रुपये निकाल के ले जा चुका है, अब इसके अकाउंट जो है वो ठन गोपाल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का जो ये ब्लॉक है, इन्फॉर्मेशन है, वो ऐड होता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। अब ये जब इस्तेमाल में आएगा, जब यूज़ में आएगा, तब एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब एक लंबा सा एक ट्रेन बन गया होगा चेन का, और वो मतलब बिग डेटा के थ्रू उसको हम लोग हैंडल कर रहे होंगे, राइट। तो हो सकता है उनमें से कुछ पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हों या जो भी कार्यकर्ता हों उस समय में, शायद मेरे भी हों। इसी उम्मीद के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। टाटा, ऑल द बेस्ट।